वर्धमान मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 1 जो सवाल दे रखा है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए औचित्य दीजिए। नंबर 1 जो सवाल दे रखा है, कह रहा है कि यदि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दोनों शून्य जो हों ऋणात्मक हैं, कैसे हैं? दो कह रहा शून्य जो इसके निकलेंगे वो ऋणात्मक हैं, तो कह रहा है ए बी और सी में से प्रत्येक का एक ही चिन्ह होता है। तो हाँ, ये बात सत्य है कि जो जब ऋणात्मक होंगे तो अगला भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो प्रत्येक का एक ही चिन्ह होता है। तो हाँ, ये बात क्या है? सत्य है। तो उत्तर में क्या लिख देना है कि एक ही चिन्ह होता है। तो यहाँ पहले सवाल का जो नंबर है, पहले सवाल का जो पहला जो ऑप्शन है वो चीज़ क्या है? सत्य है। जैसे दो ऋणात्मक है तो अगला भी कैसा होगा? ऋणात्मक ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे मान लेता हूँ कोई फार्मूला है, नोट में एग्जाम्पल, ax² द्विघात समीकरण का x² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। अब देखो यहाँ पर सब प्लस के हैं तो सब, जैसे धनात्मक संख्या है तो धनात्मक जो चिन्ह लगे हैं तो धनात्मक ही रहेंगे, और ऋणात्मक होंगे चिन्ह तो ऋणात्मक ही रहेंगे। इसी तरीके से दूसरा जो सवाल दे रखा है नंबर 2, कह रहा है कि किसी विषम पूर्णांक, जैसे दे रखा है के, कोई भी जो विषम है गायब है, जैसे के, और जो के क्या है? बड़ा किसी 1 से के लिए द्विघात बहुपद x² प्लस के एक्स प्लस के लिए बराबर शून्य हो सकते हैं। कह रहे क्या बराबर शून्य हो सकते? तो ये गलत बात है, बराबर शून्य नहीं हो सकते। तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई। जो नंबर पहले का जो नंबर दूसरा जो सवाल है, तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई। क्यों असत्य हो गई? क्योंकि सवाल में बोल रहा था कि कह रहा था कि यदि किसी विषम पूर्णांक के जो है बड़ा किसी 1 से के लिए द्विघात बहुपद जो है x² प्लस के एक्स प्लस के बराबर शून्य हो सकते, तो बराबर नहीं हो सकते, सेम शून्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पास ये देखो कैसे कर विषम पूर्णांक है, इसलिए बराबर नहीं हो सकते। ये बात हमारी क्या हो गई? असत्य हो गई। इसी तरीके से अगला जो नंबर 3 जो सवाल दे रखा है, नंबर 3 सवाल में क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिघात बहुपद के दो शून्यंक, कह रहा कोई त्रिघात बहुपद जिसकी घात कितनी है? 3 है, बहुपद के दो शून्यंकों में से प्रत्येक शून्य है, प्रत्येक क्या करे? शून्य है, तो इसके रैखिक और अचर पद नहीं हो सकते। तो इसके रैखिक और अचर पद हो सकते हैं। भाई अचर पद होंगे, अचर पद का मतलब होता है जिसकी से 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए। तो नंबर 3 में ये बात क्या हो गई? ये बात हो गई हमारी सत्य। तो ये सत्य है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। सत्य और असत्य के बारे में औचित्य देना था। सवाल में ही कह रहा था कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए औचित्य दीजिए। तो बताइए। अगला देखिए सवाल कह रहा है कि यदि एक त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² माइनस bx प्लस c के तीनों शून्य धनात्मक हैं, कोई तीन शून्य कैसे हैं? धनात्मक हैं, ठीक। तो इसे ए बी सी कैसे धनात्मक है? फिर अगर में से कम एक अवश्य ऋणात्तर होगा, तो ये बात गलत है, अवश्य ही ऋणात्तर नहीं होगा। तो ये बात हमारी क्या होगा? चौथा जो हमारा ऑप्शन होगा ये भी हमारा होगा सत्य। तो ये जो हमारे जो ऑप्शन हुए सवाल के ये हो चुके हैं, चौथे नंबर भी सॉल्व हो चुके हैं। इसी तरीके से देखेंगे दूसरे का जो पहला सवाल दे रखा है नंबर एक सवाल में कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए, बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए, तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए, और इनकी क्या कीजिए? सत्यापित करना है। जैसे नंबर 1 सवाल दे रखा है x² प्लस 7x प्लस का 12। तो यहाँ सवाल नंबर जो दे रखा है दूसरे का जो पहला जो सवाल दे रखा है, जैसे दे रखा है x² और प्लस का कितना दे रखा है? 7x और प्लस का दे रखा है 12। अब यहाँ पास क्या करेंगे तो स्टूडेंट्स? 12 के करेंगे फैक्टर, तो कितने से डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 3 6 हो जाएगा, और 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या बनाने? हमें पेयर बनाने हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और 4 देखो 4, ध्यान से सुनना, 4 और 3 की गुणा करेंगे, 4 गुणे 3 की गुणा करें तो 12 आ जाए। कितना आ जाए? ये वाला 12 आ जाए, और ये 4 और 3 को जोड़ें तो कितना प्राप्त हो जाए? 4 और 3 को जोड़ें और 7 प्राप्त हो जाए। तो हमारा सवाल क्या है? राइट है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे x² प्लस का कितना लिखेंगे? प्लस का लिखेंगे 4x और प्लस का लिखेंगे ये वाला 3x है, तो 4 3 7 ही x ही लिखा, प्लस का लिखेंगे 12। अब दोनों में से क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, तो दोनों यहाँ भी देखेंगे x और यहाँ भी x है, जो दोनों में से कॉमन मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पास क्या कॉमन ले लिया? x कॉमन ले लिया, बचा कितना? 2x थे, 1x बाहर निकल गया, बचा कितना? 1x, और प्लस का बचा कितना? 4। फिर प्लस का कितना कॉमन लेंगे? 2, यहाँ प्लस 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 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, अंदर का बचेगा x बचेगा 3। देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 3 का पार पड़ेंगे, कितने बार 12 आएगा? 3 चक्कू 12। जो 2 बार लिखा है x प्लस 4 उसको एक बार लिखेंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर देख लेंगे, ये देखिए यहाँ पर
लिखेंगे एक्स प्लस 4 और यहाँ पास एक्स प्लस 3, एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस 3। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इनके शून्य निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक साइड में लिखेंगे जब और एक साइड में लिखेंगे तब। जब क्या लिखेंगे एक्स प्लस 4 बराबर क्या मानेंगे 0 और प्लस का 4 बराबर हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स प्लस 3 बराबर 0 और प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। एक को क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। उसके बाद सवाल को सत्यता की जांच करनी थी, तो यहाँ लिखेंगे क्या जांच। तो जांच में क्या लिखेंगे, तो जांच में लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बट्टे ए। क्या होता है, माइनस का बी बट्टे ए। अब यहाँ पर देखेंगे सवाल में जो दे रखा था, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पास, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या है, माइनस का बी बट्टे ए। तो यहाँ देखेंगे बी का मान कितना देखा है, अब देखो फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक बी बट्टे ए का मतलब फार्मूला पढ़ा होगा, जस्ट यहीं पास से फार्मूला पढ़ा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से सवाल में कि ए का ए एक्स स्क्वायर कहने मतलब हो जाएगा, यहाँ भी देखना दोनों तरफ हाथों की तरफ देखना, यहाँ भी देखो ए दिया हुआ, यहाँ कुछ नहीं तो वहाँ भी एक होगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसी तरीके से बी का मान देखेंगे तो बी एक्स मतलब बी एक्स और बी एक्स का मतलब कितना दे रखा है 7, कितना दे रखा है 7, तो यहाँ पर कितना रहेगा 7 रहेगा। इसी तरीके से क्या सी और सी कितना दे रखा है, तो सी जो दे रखा है 12, तो यहाँ पर रहेगा 12। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ देखेंगे माइनस चिन्ह रहेगा और 7, बी का मान कितना दे रखा, बी का मान दे रखा तो 7, तो 7 रहेगा। और ए का मान कितना दे रखा, ए का मान दे रखा 1, तो 1 रहेगा। अब यहाँ पास अल्फा का मान कितना दे रखा, माइनस का 4, तो यहाँ रहेगा माइनस का 4 प्लस बीटा कितना दे रखा, माइनस का 3 दे रखा, तो माइनस का 3 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। माइनस का 4 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 रहेगा बराबर माइनस, जिसके नीचे एक उसके महत्व नहीं होता है, तो यहाँ केवल ही माइनस का 7 रहेगा। 4 3 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस चिन्ह माइनस करेगा, माइनस का 7 हो जाएगा बराबर माइनस का 7। अब देखो LHS बराबर RHS क्या होगा, जहाँ तक लग रहा है कि हमारा सवाल क्या है, राइट है। इसी तरीके से निकालेंगे शून्यांकों का योगफल, हो चुका, अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। चलिए यहीं पास में ही निकाल लेते हैं, इसको उधर ही सॉल्व करना। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। योगफल तो हो चुका है, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है शून्यांकों का, तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। अब यहाँ पर देखेंगे अल्फा का मान कितना दे रखा है, जो अल्फा का मान दे रखा है माइनस का 4 और बीटा का मान माइनस का 3, तो लिखेंगे माइनस का 4 और यहाँ पर गुणे का चिन्ह इंटू का लगा होता है, तो माइनस का 3 रहेगा बराबर सी का मान कितना दे रखा था 12 और ए का मतलब 1, नीचे का मात्र नहीं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इधर भी 12 हो जाए तो LHS, तो यहाँ क्या लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे RHS। तो हमारा क्या होगा, सत्यता की क्या हो चुकी है, जांच हो चुकी है। तो हमारा सवाल क्या हो चुका है, फाइनली हमारा सवाल ये सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरीके से दूसरा का जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर 2 क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। दूसरा दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 5 बटे 2 वाई माइनस का 5। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। जो नंबर दूसरे नंबर का जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है वाई स्क्वायर और प्लस का दे रखा है 3 अंडर रूट 5 बटे में दे रखा है 2 वाई और कितना दे रखा है माइनस का दे रखा है 5, कितना दे रखा है माइनस का 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 को गायब करने के लिए इस 2 से वाई की गुणा कर देंगे, इस 2 से -5 की गुणा कर देंगे, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पास क्या करेंगे, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का कितना रहेगा, प्लस का 3 अंडर रूट 5 वाई रहेगा और 5 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10। अब 10 और 2 की गुणा कर लेंगे, 10 दूना हो जाएगा 20, 20 का कर लेंगे फैक्टर, तो 2 एकम 2, 2 से प्रिंसिपल हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पेयर। अब पेयर देखो क्या बनाएंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 2 दूना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये क्या बचेगा 5, ये 5 देखो बना है, तो देखो सुनो थोड़ा दिमाग लगाना, ये जैसे 5 बना है तो ये कैसे बना होगा, ये जो 5 बना होगा, जब ध्यान से सुनना हूँ, जैसे अंडर रूट 5 लिखा हुआ है गुणे अंडर रूट 5, भाई जब कोई चीज़ अंडर रूट 5 2 बार में लिखे तो उसका कितना निकलता है, केवल 5 निकलता है। जैसे कोई कहे 5 बना है तो कैसे बना है, जब 5 बना है, जो चीज़ अंडर रूट 5 की गुणा होती है कितना निकलता है 5। अब जैसे कोई आपसे पूछ रहा है कि 5 बना है तो कैसे बना, जब ये चीज़ 2 बार में लिखी होगी अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पास कितने हैं, तो यहाँ पास इंटू में लिख देंगे 5, 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 5 चक्कू हो जाएगा 20।
अब इस 5 को क्या हम लिख देंगे, इस 5 को लिखेंगे यहाँ पास लिखेंगे 4√5 और यहाँ पास क्या कर देंगे, क्योंकि हमको लाना है प्लस का 3√5 तो हम एक घटा देंगे, लिखेंगे माइनस का 5 अंडर रूट में 5। अब देखो अभी 5 कैसे बना, 2 बार में बना, नहीं बना, 5√5 और इंटू 5√5 तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो 4√5 में से जब 1√5 घट जाएगा तो कितने अंडर रूट 5 बचेंगे, 3√5 बचेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2y² लिखेंगे और प्लस का लिखेंगे 4√5 लिखेंगे y और एक में कितना लिखेंगे, माइनस का केवल लिखेंगे अंडर रूट 5y और माइनस का कितना रहेगा, माइनस का रहेगा 10 रहेगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पास क्या करेंगे, थोड़ा इनको पहले सही रूप में लिख लेते हैं, चाहे ऐसे लिख कर लेते हैं तभी सॉल्व हो जाएगा। तो 10 को भी क्या करेंगे, पेयर बना लें इसको। तो 10 के भी बना लेते हैं पेयर थोड़ा। तो यहाँ पास क्या रहेगा, 2y² रहेगा और यहाँ प्लस का 4√5y रहेगा और माइनस का अंडर रूट 5y रहेगा। और 10 को पेयर करेंगे तो माइनस चिन्ह रहेगा 2 और यहाँ पास 10 2 पंचे 10 हो जाएगा। देखो 5 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 × 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 पंचे 10 10 2 पंचे 10 ही तो लिखा हुआ है। अब ये 5 बना है तो कैसे बना, तो कुछ इस तरीके से लिखा होगा 2y² प्लस का 4√5y और माइनस का अंडर रूट 5y और माइनस का 2 अंडर रूट 5 दो बार में लिखा होगा। एक बार अंडर रूट 5 इधर कर देता हूँ, यहाँ पास क्या 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे दोनों में से। अब इस दोनों में से और इस दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेते क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से यहाँ भी 2 मिल जाएगा और यहाँ भी 2 मिल जाएगा, y मिल जाएगी y, तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 2y कॉमन मिल जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, y बचेगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और कितना बचेगा, अंडर रूट 5 बचेगा। कितना बचेगा, अंडर रूट 5 बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, माइनस का अंडर रूट मिल जाएगा, 5 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा। माइनस माइनस यहाँ से भी एक अंडर रूट 5 खिंच जाएगा, यहाँ से बाहर से निकल गया तो यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ बचा माइनस और माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 बचेगा और एक अंडर रूट 5 बचेगा। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ से अंडर रूट 5 यहाँ से अंडर रूट 5 बाहर निकल गया, y बचा और माइनस चिन्ह भी खिंच गया तो यहाँ बचा कितना, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट 5 बचेगा। अब जो चीज़ 2 बार में लिखी है इसको एक बार में लिखेंगे y प्लस 2 अंडर रूट 5 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2y माइनस का अंडर रूट 5। अब यहाँ पास क्या करेंगे, जब तब करेंगे, लिखेंगे जब लिखेंगे y प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर मानेंगे 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y ऐसे रहेगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा आंसर। ये y का मान निकल आया, इसलिए इसको भी हम निकालेंगे तो 2y रहेगा, माइनस का अंडर रूट में क्या रहेगा 5 बराबर मान लेंगे 0। 2y रहेगा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 5। ये 2y गुणे में लिखा हो तो y ऐसे रहेगा, अंडर रूट कितना रहेगा 5 और गुणे वाला 2 कहाँ चला, गुणे वाला 2 आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, मान आ गया फाइनली। एक को क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे, बीटा। अब इसी तरीके से क्या कर देंगे, इसकी जांच कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे क्या होता है, माइनस का बी बटे। पुनः एक बार पुनः बता दे रहे हैं, फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पास, क्या पढ़ा होगा, तो ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 द्विघात बहुपद का फार्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, ax², तो a सवाल में देखेंगे ये दे रखा है, एक a का मान कितना दे रखा है, तो y के आगे देखेंगे 2, तो a का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से b का देखेंगे तो b का मान कितना दे रखा है, 3 अंडर रूट 5 तो 3 अंडर रूट 5 रहेगा। इसी तरीके से देखेंगे c और c का मान कितना दे रखा है, जो सी का मान दे रखा है माइनस का 10, सी का मान दे रखा कितना, माइनस का दे रखा है 10, तो एक में रहेगा सी का मान 10 रहेगा। अब यहाँ पर मानों को पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्फा का मान कितना दे रखा है, जो अल्फा का मान दे रखा है माइनस का 2 अंडर रूट 5 और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और बीटा का मान कितना दे रखा है, बीटा का मान दे रखा है अंडर रूट 5 बटे में दे रखा है 2 बराबर माइनस चिन्ह रहेगा। बी का मान कितना दे रखा है, तो बी का मान दे रखा है 3 अंडर रूट 5 यहाँ रहेगा 3 अंडर रूट 5 और ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान यहाँ पर देखेंगे, ए का मान कितना दे रखा है, तो 2, तो यहाँ पास रहेगा 2 रहेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा, प्लस का रहेगा अंडर रूट 5 और बटे में रहेगा 2, यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर रहेगा माइनस का 3 अंडर रूट 5 और बटे में रहेगा 2।
देखो माइनस का 4 अंडर रूट 5 में से 1 अंडर रूट 5 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, बचेगा माइनस का 3 अंडर रूट 5 और बटे में हो जाएगा 2। इधर भी रहेगा -3 अंडर रूट 5 बटे में रहेगा 2। अब देखो दोनों पक्ष हमारे इक्वल आ गए, तो ऐसा लगता है कि हमारा सवाल जो क्या राइट है। इसी तरीके से शून्यांकों जिस तरीके से योगफल निकाला, इसी तरीके निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भाई, शून्यांकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। अब देखो अल्फा का मान कितना दे रखा है, जो अल्फा का मान दे रखा है -2 अंडर रूट 5, कितना दे रखा है, -2 अंडर रूट 5 इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, बीटा का मान दे रखा है अंडर रूट 5 बटे 2। यहाँ दे रखा है बीटा का अंडर रूट 5 बटे 2 दे रखा है, ध्यान से देखेंगे बराबर। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान जो दे रखा था यहाँ पर देखिए सी का मान दे रखा है -10। यहाँ चिन्ह का रहेगा भाई, चिन्ह रहेगा -10 रहेगा। और यहाँ पास क्या रहेगा, ये देखिए। और ए का मान कितना दे रखा था, जो ए का मान दे रखा था यहाँ पास 2 दे रखा था, कितना दे रखा था 2, तो यहाँ पास रहेगा 2 रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक मान लेंगे, और गुणे में क्या होता है ऊपर ऊपर की गुणा। तो यहाँ देखेंगे -2 तो रहेगा, अंडर रूट 5 की गुणा होगी 5 निकलेगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इधर कितना 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से कहा क्या हो जाएगा, -5 निकलेगा, और इधर भी काटेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इधर कितना निकल जाएगा, यहाँ बचेगा -5 बचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो इधर भी -5 और बराबर -5, तो यहाँ क्या हो गया LHS और बराबर हो जाएगा RHS। तो हमारा सवाल क्या हो चुका है, फाइनली सॉल्व हो चुका है, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे क्या हो चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। बराबर नहीं आते तो हमारा फाइनली सवाल आंसर नहीं आता, गलत होता कहीं। तो हमारा सॉल्व हो चुका है। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। दूसरे नंबर का जो सवाल, दूसरा जो सवाल दे रखा है, इसके नंबर का जो 3 नंबर, दूसरे का जो 3 नंबर जो सवाल है, कह रहा है 3x² + x - 4। इसको भी क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करना है। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करना। तो यहाँ पर जो नंबर दूसरे का, जो यहाँ पर नंबर 3 जो सवाल दे रखा है, कौन सा दे रखा है, 3 दे रखा है। इसमें कह रहा है 3x² प्लस का x और दे रखा है कितना -4 दे रखा है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, अब या तो यहाँ 3 होता नहीं तो 4 के फैक्टर किए जाते, अब 3 है तो 4 और 3 की क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। 4 तक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 करेंगे फैक्टर तो 2 छः कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लाना कितना, बीच में 1 लाना है, तो 2 दूना 4, 2 दूना कितना 4 और 4 और 3 की गुणा करें 4 3 12 हो जाएगा। और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हमको पता चल गया, देखो गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा गुणा करने 4 और 3 की गुणा करने पर आ जाए 4 से कितना 12 आ जाए, गुणा करने पर 12 आ जाए। और यहाँ पर 4 में से 3 घटाने पर तो कितना आ जाए 1 आ जाए। काहे का प्लस का आना चाहिए, इसलिए प्लस की संख्या देखो बड़ी है और छोटी संख्या काहे के माइनस की बना ली जाती है। अब यहाँ पर जो यहाँ पेयर बनाना सीख जाएंगे तो यहाँ आपको सवालों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से देखेंगे, तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात लिखेंगे 3x² और प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 4 लिख लेंगे। 4x में से 3x जाएगा, 1x बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन नहीं मिलेगा तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 3x² और माइनस का 3x आगे लिख लेंगे और प्लस का 4x लिखेंगे और कितना लिखेंगे -4। अब इसको थोड़ा सही रूप में होगा, अब इसमें कॉमन लेते हैं बन जाएगा। अब दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा और क्या मिलेगा x कॉमन मिलेगा। अब यहाँ से 3 भी चला गया, x भी चला गया, तो यहाँ 2x थे x² तो यहाँ 1x बचा और यहाँ से 3x बाहर निकल गया तो माइनस का क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ से कितना कॉमन मिल जाएगा, प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और 4 से 4 को भाग देंगे तो प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, 4 से 4 को 4 एक कम 4 हो जाएगा। अब 2 बार जो x -1 है वो एक बार लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे x -1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में कितना रहेगा, एक ब्रैकेट में रहेगा 3x और प्लस का रहेगा 4 बना। अब देखो यहाँ पास क्या करेंगे, अब एक तरफ लिखेंगे जब और दूसरे तरफ लिखेंगे तब। जब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जब लिखेंगे x -1 बराबर मानेंगे 0, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 3x रहेगा प्लस का 4 बराबर मानेंगे 0,
3x रहेगा, या 3x रहेगा, प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये जो 3x लिखा होता है गुणे में लिखा होता है, तो माइनस का 4 रहेगा, गुणे वाला 3 कहाँ चलाएगा, बटे में चलाएगा। अब यहाँ पास क्या करना था, एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। थोड़ा बीटा में बी को थोड़ा बड़ा कर देना है नीचे। अब यहाँ पास क्या करना है, इसकी सत्यता की जाँच भी करना है। जाँच करने से क्या देखेंगे, हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्याङ्कों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। अब तो देखो बी बटे ए होता है, अब देखो फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0। अब यहाँ पर सवाल में देखेंगे, ए का मान देखो कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 3, तो यहाँ पास ए बराबर लिखेंगे 3। बी का मान कितना दे रखा है, बी की जगह पे कुछ नहीं, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। और सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है माइनस का 4। ये देखिए इस तरीके से मानों को निकाल लेना है। अब देखेंगे यहाँ पास अल्फा का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, बीटा का मान दे रखा है यहाँ पर दे रखा है माइनस का 4/3 दे रखा है। इसी तरीके से माइनस चलेगा, बी का मान कितना दे रखा है, तो बी का मान दे रखा है 1, बी का मान कितना दे रखा है 1 यहाँ पास, और बी ए का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 रहेगा। उसके बाद यह क्या रहेगा 1 रहेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 बटे में हो जाएगा 3। इधर रहेगा माइनस का 1/3, 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 1/3 इधर भी बचेगा, और इधर भी माइनस का 1/3 रहेगा। तो यहाँ देखेंगे LHS इधर भी बराबर RHS, तो दोनों पक्ष बराबर हो चुके। इसी तरीके से निकाल लेंगे शून्याङ्कों का, क्या निकाल लेंगे भाई, निकाल लेंगे शून्याङ्कों का। जिस तरीके से योगफल निकाला तो शून्याङ्कों का योगफल, इसी तरीके से निकाल लेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, लिखेंगे शून्याङ्कों का, दो ही चीज़ें निकाली जाती हैं, शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अल्फा का मान कितना दे रखा है, जो अल्फा का मान दे रखा है यहाँ पर 1 दे रखा है, तो यहाँ कितना रहेगा, अल्फा का मान रहेगा 1 इंटू का पॉइंट का आंसर होता है, इंटू गुणे का चिन्ह लगाओ, तो बीटा का मान कितना दे रखा है, बीटा का मान दे रखा है माइनस का 4/3, तो यहाँ रहेगा माइनस का रहेगा 4 बटे कितना रहेगा 3। इसी तरीके से सी का मान देखेंगे कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है माइनस का 4, तो यहाँ सी का मान कितना दे रखा है माइनस का दे रखा था, कितना माइनस का 4 दे रखा था। और ए का मान कितना दे रखा था, ए का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 रहेगा। यहाँ पास अल्फा का मान कितना दे रखा था, अल्फा का मान प्लस का 1 दे रखा था, क्या का दे रखा था, प्लस का 1, तो यहाँ पास प्लस का 1 रहेगा। अब यहाँ पर देखो गुणे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गुणे में क्या, तो ऊपर की गुणा 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3, यहाँ भी रहेगा माइनस का 4/3। तो दोनों पक्ष हमारे क्या हो चुके हैं, LHS बराबर में आ चुका है RHS। तो हमारा सवाल क्या हो चुका है, फाइनली सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल देखिए कौन सा दे रखा है, दूसरे का जो दे रखा है चौथा सवाल, कह रहा है टी की क्यूब माइनस 2t स्क्वायर और माइनस का 15t, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगला जो दूसरे का जो दे रखा है कौन सा, चौथा नंबर जो सवाल, दूसरे का चौथा नंबर। तो चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है टी क्यूब और माइनस का 2t स्क्वायर और माइनस का दे रखा है 15t। अब यहाँ पास क्या करेंगे इस सवाल में, तो इसको पहले इसमें से क्या कर लें, कॉमन ले लें, इसमें से इस टी में से क्या करेंगे, टी में से कॉमन ले लेंगे, इसमें से टी में से सब में से क्या कर लेंगे, एक टी क्या लेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद टी को क्या लेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक, जब टी की पावर 3t है तो एक टी बाहर निकल जाएगा, तो कितने बचेंगे टी की पावर 2t, और यहाँ से कितने टी 2t हैं, तो एक टी बाहर निकल जाएगा, तो माइनस का केवल 2t बचेगा, और यहाँ से टी बाहर चला जाएगा, तो माइनस का बचेगा कितना बचेगा 15 बचेगा, कितना बचेगा 15, और बराबर क्या मान लेंगे 0। अब ये गुणे में लिखा हो तो गुणे वाला टी कहाँ जाएगा बटे में, और टी से फिर क्या हो जाएगा सीफड़ हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना बचेगा टी स्क्वायर, माइनस का बचेगा 2t और माइनस का बचेगा 15। अब 15 की क्या करेंगे भाई, 15 की करेंगे फैक्टर, तो 15 का फैक्टर करेंगे तो कितने से, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 पच्चे 15 और 5 एक कम 5। अब देखो हमको कितना लाना है, माइनस का 2 लाना है, तो कहा है का देखो 5 और 3 की गुणा करेंगे तो 15 आ जाए, और 5, अब देखो हमको कितना लाना है, माइनस का लाना है 2, तो भाई माइनस बड़ी संख्या माइनस की कर दो, छोटी संख्या काय की कर दो प्लस की 3, 5 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 ही बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर, माइनस का लिखेंगे 5t और प्लस का लिखेंगे 3t और माइनस का लिखेंगे 15।
अब यहाँ से दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, टी मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, टी बचेगा, और यहाँ से टी, यहाँ से भी एक टी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक टी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, प्लस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ टी बचेगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 का आप लोगों को कितनी बार 15 आएगा, 3 पच्चे 15 आएगा। जो 2 बार में है लिखा टी माइनस 5, एक बार में लिखेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे टी माइनस का 5, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे टी प्लस का 3। एक तरफ करेंगे जब और दूसरे तरफ करेंगे तब। जब क्या लिखेंगे, लिखेंगे टी माइनस 5 बराबर मानेंगे 0, टी माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से टी रहेगा और प्लस 3 रहेगा, बराबर रहेगा 0। उसके बाद टी रहेगा, प्लस का 3 उधर जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सवाल में एक को क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरे को मान लेंगे बीटा। एक को क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मानेंगे बीटा। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे शून्याङ्क को, जांच करेंगे सवाल की, क्या करेंगे जांच। तो जांच में क्या लिखेंगे, जांच में लिखेंगे शून्याङ्कों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बट्टे ए। अब एक देखो फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, फार्मूला। तो फार्मूला पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0। ए सवाल में देखेंगे, तो यहाँ पर सवाल में देखेंगे ए का मान कितना दे रखा है, ए का जो मान दे रखा है 1। इसी तरीके से जो बी का मान देखेंगे, बी की जगह पे कितना दे रखा है, माइनस का 2। और जो सी का मान दे रखा है, सी का मान कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है 15। कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है 15। इसी तरीके से मानों को कुछ करेंगे, तो बी का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2, तो इधर रहेगा माइनस का 2। ए का मान कितना दे रखा है 1, तो नीचे रहेगा 1। अल्फा का मान कितना दे रखा है 5, तो रहेगा 5, प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है माइनस का 3, तो माइनस का 3। अब यहाँ 5 रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 रहेगा बराबर माइनस का, जिसके एक नीचे महत्व नहीं होता है। 5 में से 3 जाएगा तो माइनस, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ, ये देखो माइनस इसमें लगा हुआ माइनस, और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। बात समझ में आ गई होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो एक ये सवाल में माइनस और एक ये वहाँ बी का मान भी माइनस दे रखा है, तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। कितना बचेगा, 2, वहाँ भी 2, दोनों पक्षम 2, तो लिखेंगे LHS बराबर में लिखेंगे RHS। इसी तरीके से लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टे ए। तो अल्फा का मान कितना दे रखा है, अल्फा का मान दे रखा है 5, इंटू बीटा का मान दे रखा है माइनस का 3, सी का मान कितना दे रखा है माइनस का 15। ए का मतलब एक नीचे एक का महत्व नहीं होता, 5 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15, बराबर रहेगा माइनस का 15। अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे LHS बराबर में RHS। तो हमारे राइट सवाल का जो आंसर भी आ चुका है। इसी तरीके से जो दूसरे का जो दे रखा है 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल को भी देख लेते हैं। तो सवाल कह रहा है 5 नंबर, 4x² माइनस 5 अंडर रूट 2x माइनस का 3। इसको भी करेंगे सॉल्व, दूसरे सवाल का जो कौन सा नंबर है, 5वां। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको 4 और 3 की गुणा करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 की करेंगे फैक्टर, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन डालेंगे, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पास लिखेंगे 4x² लिखेंगे, और बनाना है कितना, माइनस का 5 अंडर रूट 2 बनाना है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना हो जाएगा 6, और 6 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और बनाना है कितना, माइनस का 5 अंडर रूट 2। तो यहाँ पास क्या करेंगे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, यहाँ 6 रहेगा, एक में कितना रहेगा, 2 अंडर रूट 2 जो बना है, ये कैसे बना होगा, ये 2 बार लिखा होगा, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, 2 बार में लिखा होगा तभी तो 2 बना होगा। तो एक बार क्या लिखेंगे, 6 अंडर रूट 2 लिखेंगे, और एक का है कौन सा, देखो इसको काहे का लाना, माइनस का लाना, तो माइनस का लिखेंगे 6 अंडर रूट 2, और प्लस का लिखेंगे 1 अंडर रूट 2। तो 6 अंडर रूट 2 में से जो 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितने अंडर रूट 2 बचेगा, 5 अंडर रूट 2 बचेगा। तो 2 को क्या बना लेंगे, 2 बार। भाई 2 को कैसे, जैसे कोई पूछे कि ये 2 बना है तो कैसे बना, तो ये 2 बार में लिखा होगा, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तभी तो 2 बना होगा, जो है ना। तो कोई चीज़ 2 बार में अंडर रूट 2 लिखा होगा तब 2 निकलता है। तो इसी तरीके से 6 अंडर रूट 2 में से जब 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितना अंडर रूट 2 बचेगा, 5 अंडर रूट 2 बचेगा। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे सवाल में, लिखेंगे माइनस का लिखेंगे 6 अंडर रूट 2 x
और प्लस का लिखेंगे अंडर रूट 2 माइनस का रहेगा कितना 3 रहेगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे दोनों में से लेंगे कॉमन, तो यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना कॉमन मिल जाएगा 2 मिल जाएगा और कितना मिल जाएगा और अंडर रूट यहाँ पास कितना लिख लेंगे एक्स लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे एक्स लिख लेंगे। भाई 6 अंडर रूट 2 एक्स में से 1 अंडर रूट 2 एक्स चला जाएगा तो 5 अंडर रूट 2 एक्स बचेगा। अब यहाँ से कितना कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से जो कॉमन हमें मिल जाएगा इसको चाहे को थोड़ा सही रूप में लिख लें, क्या कर लें ऐसे ही रखते हैं सही रूप में क्या कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ भी देखो यहाँ भी अंडर रूट 2 है, 4 में भी क्या अंडर रूट 2 है, तो यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा तो 2 मिल जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा अंडर रूट 2 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा एक्स, दोनों में से एक एक्स मिल जाएगा। एक्स कॉमन है अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पास बचेगा एक अंडर रूट 2 बचेगा और कितना बचेगा और एक्स बचेगा और यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर निकल चुका है तो 2 तिया कितना बचेगा 2 तिया बचेगा माइनस का 6, 2 तिया 6 3 बचेगा। अब देखो यहाँ पास कैसे 4 बनेगा तो 2 ऐसे रहेगा, 2 और 2 की गुणा होगी 2 बनेगा, तो 2 2 2 और 2 की गुण देखो यहाँ पर थोड़ा बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं। जैसे 2 लिखा अंडर रूट 2 है गुणे अंडर रूट में 2 लिखा हुआ है, तो कहने मतलब 2 ऐसे रहेगा अंडर रूट 2 की गुणा होगी तो 2 बनेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 है, तो 4 ही लिखा हुआ वही चीज़ समझा रहे थे। अब यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, अब यहाँ से जो कॉमन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, जहाँ कुछ नहीं कॉमन मिलता वहाँ माइनस का क्या ले लेते हैं, यहाँ पास का कॉमन ले लेंगे, यहाँ पास ले लेंगे, यहाँ पास प्लस का 1 कॉमन लेंगे, भाई आगे प्लस है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे। जब प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा एक्स बचेगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके जो 2 बार में लिखा उसको 1 बार में लिखेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 2 एक्स माइनस का 3 और एक में क्या लिखेंगे एक में लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 एक्स और प्लस का 1 बराबर मानेंगे 0। अब यहाँ पास क्या करेंगे लिखेंगे जब और एक तरफ लिखेंगे तब, जब क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2 एक्स माइनस का 3 बराबर मानेंगे 0, क्या मानेंगे 0। अब यहाँ क्या रहे हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स ऐसे रहेगा माइनस का 3 रह जाएगा प्लस का 3, ये चीज लिखा होता है गुणे में तो एक्स ऐसे रहेगा, यहाँ पर रहेगा 3 गुणेला 2 का अंडर रूट 2 कहाँ चलाएगा बट्टे में चलाएगा, जब बट्टे में चलाएगा इसी तरीके उसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ रहेगा 2 अंडर रूट 2 एक्स और प्लस का 1 उधर माइनस का 1 हो जाएगा, ये चीज़ लिखा होता है गुणे में 2 अंडर रूट 2 एक्स जो लिखा होता है गुणे में, ये ऐसे रहेगा माइनस का 1 गुणे वाला कहाँ आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, भाई 2 अंडर रूट 2 ये आ जाएगा हमें क्या है इसका मान, तो एक को क्या मान लेंगे एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को क्या मान लेंगे बीटा। अब यहाँ पास क्या करना है जांच करेंगे सवाल में कि सही है कि गलत है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, क्या लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, योगफल तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बटे ए, एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0। तो ए का मान देखेंगे सवाल में कितना दे रखा है, तो ये यहाँ पर सवाल में ए का जो मान दे रखा है 4 कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। इसी तरीके देखेंगे जो बी का मान कितना दे रखा है बी का मान दे रखा है माइनस का 5 अंडर रूट 2, तो रहेगा माइनस का रहेगा 5 अंडर रूट 2 रहेगा। इसी तरीके से देखेंगे जो सी का मान कितना दे रखा है माइनस का 3, तो यहाँ पर सी बराबर रहेगा माइनस का 3 रहेगा। उसके बाद अल्फा का मान कितना दे रखा है अल्फा का मान दे रखा है 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पास प्लस का चिन्ह लगाओ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। बीटा का मान कितना दे रखा है बीटा का मान दे रखा है माइनस का 1 बटे 2 अंडर रूट 2 ये दे रखा है, माइनस का चिन्ह रहेगा। बी का मान कितना दे रखा है माइनस का दे रखा है माइनस का 5 अंडर रूट 2 और बटे ए का मान कितना दे रखा है ए का मान दे रखा है 4, तो यहाँ पास रहेगा 4, ए का मान कितना रहेगा 4 रहेगा। अब यहाँ पास क्या रहेगा 3 अंडर रूट कितना रहेगा 2 रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 अपान में कितना बचेगा 2 अंडर रूट 2 बचेगा। अब यहाँ देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे कितना क्या करना पड़ेगा भाई गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी गुणा करेंगे तो 3 दूनी, अब देखो इसको भी लिख लेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा बटे में हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना हो जाएगा 6, 2 एक कम हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 1 बट्टे हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ भी रहेगा 5 अंडर रूट 2 और बट्टे में हो जाएगा 4। उसी तरीके से क्या करेंगे जो 2 बार में लिखा इसको 1 बार में लिखेंगे सीधे, 2 अंडर रूट 2 6 में से एक जाएगा कितना बचेगा 6 में से एक जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ भी अंडर रूट 2 है, देखो यहाँ अंडर रूट 2 रखा नहीं जाता, यहाँ भी अंडर रूट 2 है तो यहाँ इसको हटाने के लिए अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 उधर रही है ही है। अब यहाँ से क्या करेंगे अंडर रूट 2 से गुणा करना था, देखो अंडर रूट 2 से,
अब यहाँ से देखो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2 की गुणा करेंगे तो 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और 2 तो ऐसे रहेगा रहेगा, 2 और 2 की गुणा होगी तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और बराबर रहेगा 5 अंडर रूट में रहेगा 2 बटे में रहेगा 4, 5 अंडर रूट 2 इससे रहेगा, 5 अंडर रूट 2 रहेगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर भी रहेगा 5 अंडर रूट 2 रहेगा, और नीचे कितना रहेगा 4। अब देखोगे यहाँ पास LHS और बराबर में आ चुका है आपका RHS। इसी तरीके शून्यांकों का जिस तरीके से योगफल हुआ है इसी तरीके से निकाल लेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C बटे A। अल्फा का मान कितना दे रखा है, जो अल्फा का मान दे रखा है वो दे रखा है 3 बटे अंडर रूट 2। अल्फा का मान दे रखा है 3 बटे अंडर रूट 2 इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, बीटा का मान दे रखा है माइनस का 1/2 अंडर रूट 2 बराबर C। और C का मान कितना दे रखा है सवाल में, जो C का मान दे रखा है माइनस का 3 और A का मान कितना दे रखा है 4। C का मान दे रखा है माइनस का 3 और A का मान दे रखा है कितना 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, इतना ही लाना है हमें। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा अंडर रूट 2 रहेगा इंटू कितना रहेगा 2 अंडर रूट 2 रहेगा बराबर माइनस का 3 बटे 4 ऐसे रहेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एकम 2 अंडर रूट 2 की गुणा होगी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा माइनस का रहेगा 3, और यहाँ पास 2 एकम 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 की गुणा हो जाएगी तो 2 बन जाएगा, और यहाँ रहेगा माइनस का 3 बटे 4 रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा अब यहाँ इधर देख लेते हैं, तो माइनस का 3 रहेगा बटे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा माइनस का 3 बटे 4। अब यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर में लिखेंगे RHS। तो ये हमारा सवाल क्या हो चुका है, फाइनली सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से जो अगला जो दे रखा है दूसरे का जो सवाल नंबर जो दे रखा है कौन सा, छठे में दे रखा है 2s² माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2s, यस जो बाहर में है, और कितना दे रखा है प्लस का दे रखा है अंडर रूट 2। इस तरीके से अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको सही रूप में लिखेंगे तो सोल्यूशन डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2s² और माइनस का चिन्ह रहेगा, 2 एक कम कितना हो जाएगा, देखो यस एक कम कितना हो जाएगा यस हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा प्लस रहेगा 2 अंडर रूट 2s एक कम क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2s एक कम 2 अंडर रूट 2s हो जाएगा, और कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसी के बाद क्या करेंगे 2s² ऐसे रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट खोल देंगे, यस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2s हो जाएगा, और प्लस का रहेगा अंडर रूट 2 रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें लेंगे कॉमन, क्या लेंगे का इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा 2s² हो जाएगा, इसको आगे लिख लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 अंडर रूट 2s हो जाएगा, माइनस का s हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये अंडर रूट 2। इसको थोड़ा इसको इधर लिख दिया, इसको इधर थोड़ा चेंज कर दिया है। अब यहाँ दोनों में से क्या मिल जाएगा कॉमन, तो दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो दोनों में से यहाँ 2s है और यहाँ भी 2s है, तो यहाँ कॉमन क्या मिल जाएगा 2s कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा s बचेगा। जब 2s कॉमन 2 और s चला गया तो यहाँ बचेगा माइनस का केवल अंडर रूट 2 बचेगा, और यहाँ से माइनस का जब 1 कॉमन ले लेंगे तो s बचेगा, प्लस माइनस का माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब ये चीज़ 2 बार में जो लिखा है उसको एक बार में लिखेंगे यस माइनस का अंडर रूट 2, और एक में कितना लिखेंगे 2s माइनस का 1। अब यहाँ पास क्या करेंगे तो सॉल्व इसी तरीके से यहाँ एक तरफ लिखेंगे जब लिखेंगे यस माइनस अंडर रूट 2 बराबर मानेंगे 0, यस माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 2। इसी तरीके से 2s रहेगा माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यस रहेगा 1 गुड़े वाला यहाँ जो गुड़े में लिखा तो गुड़े वाला 2 कहाँ चलाएगा बटे में चलाएगा। तो इसी तरीके से एक को मानेंगे अल्फ़ा दूसरे को मानेंगे बीटा। इसी तरीके से यहाँ पास क्या करेंगे इसकी जाँच करेंगे, क्या करेंगे सवाल की करेंगे जाँच। तो जाँच करेंगे तो जाँच में क्या लिखेंगे, जाँच में लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, क्या लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है माइनस का b बटे ए। अल्फा का मान कितना दे रखा है, अल्फा का मान दे रखा है अंडर रूट 2 इंटू बीटा, इंटू नहीं प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है। अब यहाँ पास माइनस बी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे जो हमारा प्योर में निकल के आएगा जो बी का मान किसका मान आएगा, जो यहाँ पर इसको थोड़ा सही रूप में कर लेंगे, क्या कर लेंगे सही रूप में, तो इसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे मानेंगे यहाँ भी दो बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 एकम 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का बचेगा 1/2। तो जो 2 बार में इसको एक बार में लिखेंगे 2,
और यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 को आगे लिख लेंगे तो 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 और बराबर में जितना इधर आया है उतना ही इधर भी आएगा। तो 1 प्लस आप लोग सॉल्व कर लेना, 1 प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटे में हो जाएगा 2। यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर में लिखेंगे RHS। जिस तरीके से शून्यांकों का योगफल सॉल्व कर लिया शून्यांकों का योगफल, इसी तरीके से निकाल लेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा का मान दे रखा है अंडर रूट 2 इंटू बीटा का मान दे रखा है A/2, C का मान दे रखा है अंडर रूट 2 और ए का मान कितना रखा है 2 रखा है, देख लेना पीछे फ्रेंच पे। और जिसके नीचे कुछ हर देखो हर में जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे माना जाता है 1। अब यहाँ पर गुणे में क्या होता है, ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे गुणा, अंडर रूट 2 एकम क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, इधर भी रहेगा अंडर रूट 2 बटे में हो जाएगा 2। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे LHS और बराबर में लिखेंगे RHS। तो इसी तरीके से हमारा फाइनली सवाल का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के क्रमशः योग, जो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं। ठीक, योगफल दिया गुणनफल दिया हुआ, साथ ही गुणनखंड द्वारा इन बिंदुओं के शून्य भी क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। इनके क्या ज्ञात करना है, शून्य भी ज्ञात करना है। तो इसके शून्य भी क्या करेंगे फाइनली सॉल्व करेंगे। तो इसमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पास क्या कहा था, तो शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरीके से फाइनली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, क्या लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, क्या लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बटे होता है ए। क्या होता है माइनस का बी बटे ए। इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे माइनस का चिन्ह लगा रहेगा और बी मान लेते हैं, ये कितना दे रखा है शून्य के ऊपर, बी का मान कितना मान लेंगे -8 और ए का मान कितना मान लेंगे 3। इसी तरीके से तो सही रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ रहेगा +8 रहेगा बटे में रहेगा 3। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसके नीचे हर को मानेंगे x² का गुणांक, क्या लिखेंगे x² का गुणांक। और इसी तरीके से जो 8 जो दिया इसे मानेंगे x का, इसको लिखेंगे x का गुणांक, इसको क्या लिखेंगे x का गुणांक। इसी तरीके से निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो जो दिया हुआ है शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फा का मान अब यहाँ पर देखेंगे, जो अल्फा बीटा जो इसे C कितना दे रखा है, जो एक बार शून्य गुणनफल जो दे रखा है 4/3 दे रखा है, कितना दे रखा है 4/3। तो इसको भी नीचे हर को क्या लिखेंगे x² का गुणांक लिखेंगे, x² का गुणांक। और इसी तरह जो यहाँ पर जो ये 4 दे रखा है इसको मान लिया जाता है अचर पद, क्या मान लिया जाता है अचर पद। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे भाई, फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा फार्मूला द्विघात बहुपद का, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। अब x² मतलब ये कितना दे रखा, जो x² द्विघात बहुपद आगे लिखी जाती है। तो x² कितना दे रखा, 3x² दे रखा, तो लिखेंगे 3x² लिखेंगे। और इसी तरीके से b का मान कितना दे रखा है, जो इसी तरीके से b का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का लिखेंगे 8x। और c का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो प्लस का लिखेंगे 4। और 4 और 3 की गुणा करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा और 3 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे 3 दूना 6 और 6 2 कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6 और गुणे 2, 6 दूना कितना 12 हो जाएगा और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 3x² रहेगा प्लस का रहेगा 6x और प्लस का देखो 6x लिखेंगे प्लस का लिखेंगे 2x और प्लस का देखो यहाँ पर दिख रहा होगा और प्लस का कितना रहेगा और प्लस का लिखेंगे 4। अब दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा 3x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, जो दोनों में से क्या हो जाएगा एक x बाहर कॉमन निकल आएगा। इसी तरीके से यहाँ से क्या लेंगे +2 रहेगा और यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 का पावर पढ़ेंगे कई बार 4 आएगा, तो 2 दूना 4, 2 बार में 4 आएगा। जो चीज़ 2 बार में लिखी है इसको 1 बार में लिखेंगे, लिखेंगे x + 2 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x और प्लस का लिखेंगे 2। अब यहाँ पास क्या करेंगे जब तब लिखेंगे, तो लिखेंगे जब x + 2 बराबर मानेंगे 0 और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 3x रहेगा और +2 बराबर मानेंगे 0, 3x रहेगा प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। जो 3x लिखा तो गुणे में लिखा होता है, x ऐसे गुणे जो -2 गुणे वाला 3 कहाँ आ जाएगा, गुणे वाला 3 आ जाएगा बटे में। तो
तो इसी तरीके से इसके जो शून्य निकले, क्या निकले, इसके जो निकल चुके हैं शून्य, तो साइड में लिखेंगे शून्य। तो शून्य भैया जो निकले कितने, -2 और कामा -2/3। तो यही जो हमारा क्या हो चुका है, फाइनली आंसर आ चुका है। जो सवाल दे रखा था ये हमारा सवाल भी हो चुका है। तो इसी तरीके से जो 3 नंबर का जो दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से जो तीसरे का नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, शून्यांकों का योगफल दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, इसके भी शून्य क्या करना है, फाइनली सॉल्व करना है। तो इस सवाल को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर सवाल का जो नंबर दे रखा है कौन सा, 2 में दे रखा है 21/8, कॉमा दे रखा है 5/16। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का लिखेंगे योगफल, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे होता है ए, क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। तो यहाँ क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बी बटे ए। तो पहले शून्यों का योगफल कितना दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है भाई माइनस ही लगा, तो माइनस ही रहेगा, 21 बटे में रहेगा 8। अब यहाँ पास क्या करेंगे, देखो यहाँ पास इसी तरीके से निकालेंगे शून्यांकों का, निकालेंगे शून्यांकों का योगफल होता है, इसी तरह निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अब यहाँ पर देखेंगे शून्यों का योगफल कितना दे रखा है, योगफल दे रखा है यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो दे रखा है कितना, सी बटे मतलब 5/16। अब यहाँ भी 16, देखो यहाँ पास यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, गुणन जो शून्यांकों का गुणनफल में, और जो 5 हो जाएगा इसको मान लेंगे अचर पद। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान में आपको रखना है, यहाँ भी 16 शून्यांकों का योगफल में, यहाँ भी हर में 16 यहाँ रहेगा, तो यहाँ भी 16 रहेगा। 16 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके ऊपर कितना लिखेंगे, लिखेंगे क्या, एक्स का गुणांक, का है, आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, एक्स का गुणांक लिखेंगे। तो इसी तरीके से भाई द्विघात बहुपद में इसको व्यक्त करना है, तो 16 कम कितना हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 42 एक्स हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, और अचर पर जो दे रखा है प्लस का कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 रहेगा, कितना रहेगा, 5 रहेगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, अब ये 16 और 5 की क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 16 पंचे हो जाएगा 80 हो जाए, तो 5 देखो 6 पंचे 30 का 0 यहाँ से चलेंगे 3, और 5 एकम 5 5 3 8, तो 16 पंचे हो जाएगा 80। अब 80 करेंगे फैक्टर, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 सिफड़ सिफड़ हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 सिफड़ सिफड़, और 2 एक कम 2, 2 सिफड़ सिफड़ हो जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 पंचे 10, और 5 एक कम 5 हो जाएगा। अब हमें कितना बनाना है, हमको बनाना है 42। तो यहाँ पास पेयर जो बनेंगे 5 दूना 10, 10 दूना 20, और 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और भाई 40 दो कितना हो जाएगा, 40 दूना हो जाएगा 40, और 2 हो जाएगा 42, और 40 और 42 देखो 40 और 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 40 2 की 42, 40 और 2 की गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। माइनस का 40 और माइनस का 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 42 हो जाएगा। हमको लाना था माइनस का 42 ही। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 16 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे 40 से लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे 2x, और प्लस का लिखेंगे 5। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर रहेगा 16 स्क्वायर रहेगा, माइनस का 2x लिखेंगे, माइनस का 40x रहेगा, और प्लस का रहेगा 5। अब दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, दोनों में से कॉमन जो मिलेगा 2x कॉमन लेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से 2x निकल जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा भाई 5 8 40 हो जाएगा, x बचेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो 2 बार में लिखा 2 एक बार में लेकर रहेगा 8 माइनस एक्स, 8x माइनस का 1, एक ब्रैकेट में रहेगा 2x माइनस का 5 बराबर भाई यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे जब लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे तब, जब क्या लिखेंगे 8x माइनस का 1, 8x लिखा हुआ है यहाँ पर, 8x माइनस का 1 बराबर मानेंगे 0, माइनस का एक उधर भाई 8x ऐसे रहेगा, माइनस का उधर जाए प्लस का हो जाएगा। ये 8x जो लिखा तो गुणे में लिखा हो तो ऐसे रहेगा, एक 8 गुणे 8 कहाँ चला गया, बट्टे में चला आएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, जो 2x लिखा हुआ है माइनस का 5, अब भाई बराबर 0 मानेंगे, तो 2x रहेगा माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का 5, गुणे में लिखा हो तो x ऐसे रहेगा, 5 गुणेला 2 कहाँ चलाएगा, बटे में चलाएगा। तो
तो ये देखिए यहाँ पास, तो ये हमारे जो शून्य निकला है, जो शून्य कितने निकले, शून्य निकले 1/8 और 5/2। तो ये हमारे शून्य भी ज्ञात करना था, तो ये हमारा सॉल्व क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है यहाँ पर देखेंगे, दूसरे का जो तीसरे का दूसरा जो सवाल -2 √3 और कॉमा दे रखा है माइनस का 9 दे रखा है। तो इसको जो नेक्स्ट पेज पे इसको करेंगे सॉल्व। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो वर्धमान मैथ जो सभी की चल रही है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये जो बोर्ड परीक्षा में बेहद सक्सेसफुल रहेगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।